हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज की बात करने जा रहा हूँ वो क्राइम जॉनर को बिलोंग करती है और उसका नाम है अमेरिकन क्राइम स्टोरी। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज है और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। ये भी पिछले टीवी शो की तरह, यानी कि जिसका नाम था अमेरिकन हॉरर स्टोरी, उसी की तरह एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें हर सीजन में जो भी प्रसिद्ध क्राइम्स हुए हैं उनकी कहानियां दिखाई गई हैं। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, ये सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी वाली सीरीज का सेकंड इंस्टॉलमेंट है। इसके प्रोड्यूसर्स ब्रैड फेल्चक एंड रायन मर्फी है, बट वो किसी भी सीजन के क्रिएटर नहीं है। और वैसे और भी कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं इस सीरीज के। एंथोलॉजी सीरीज क्या होता है ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता ही दिया था। जनरली एंथोलॉजी सीरीज में हर सीजन में अलग अलग कहानी होती है और इस सीरीज में जो कहानियां हैं वो बेस्ड हैं इन फेमस क्राइम्स पर, यानी कि जो बहुत ही कुख्यात जुर्म हुए हैं उन पर सीजन्स की कहानी बेस्ड है। अभी तक इसके 3 सीजन्स आए हैं टोटल। पहला 2016 में, दूसरा 2018 में और तीसरा 2021 में। चौथा मोस्ट प्रोबेबली अगले साल आ जाएगा। एनीवे, आइए अब सीधा हर सीजन की कहानी पर चलते हैं। पहले सीजन का नाम है द पीपल वर्सेस ओजे सिम्पसन। ये सीजन दरअसल एक बुक पर बेस्ड है सेम नाम की, जिसे लिखा था जेफरी टूबिन ने। इस सीजन में एक कोर्ट केस कह लीजिए या मर्डर ट्रायल कह लीजिए चलता है ओजे सिम्पसन नाम के कैरेक्टर पर। अच्छा, एक बात और बता दूं, वैसे तो ये अंडरस्टूड है बट फिर भी कह देता हूं, ये दुनिया में जो सच्ची घटनाएं या क्राइम्स हुए हैं उन पर बेस्ड सीरीज है। दिस सीरीज इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। आइए अब पहले सीजन की कहानी की शुरुआत की बात करते हैं। 13 जून 1994 यानी कि 13 जून 1994 को निकोल ब्राउन सिम्पसन और रॉन गोल्डमैन दोनों मरे हुए पाए जाते हैं निकोल के घर के बाहर। निकोल का एक्स हस्बैंड, जिसका नाम है ओजे सिम्पसन, जो एक बहुत ही फेमस NFL प्लेयर है, यानी कि एक अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर है, उस पे सभी का शक जाता है निकोल और रॉन के मर्डर का। ओजे सिम्पसन का किरदार निभाया है क्यूबा गुडिंग जूनियर ने। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मार्शिया क्लार्क तुरंत इस केस को ले लेती है जब उसे पता चलता है कि पास्ट में ओजे सिम्पसन ने अपनी पत्नी निकोल को बहुत मारा पीटा है, यानी कि अब्यूज किया है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट यानी कि LAPD जब अगले दिन ओजे सिम्पसन से पूछताछ करती है कि वो निकोल और रॉन के मर्डर के वक्त कहाँ था, तो वो अपने आप को बेकसूर साबित करने में फेल हो जाता है और वो इधर उधर और घुमा फिरा के जवाब देने लग जाता है। एनीवे, ओजे सिम्पसन का वकील, जिसका नाम है रॉबर्ट कार्दैशियन, वो कहता है कि उसे फेमस वकील रॉबर्ट शपीरो को हायर करना चाहिए अपना केस लड़ने के लिए। वैसे मैं बता दूं, मार्शिया क्लार्क का किरदार निभाया सारा पॉल्सन ने, रॉबर्ट कार्दैशियन का डेविड श्विमर ने, जी हाँ वही फ्रेंड्स वाला रॉस, और रॉबर्ट शपीरो का किरदार निभाया जॉन ट्रावोल्टा ने। बिल्कुल सही समझे, द फेमस सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड जॉन ट्रावोल्टा ने फर्स्ट सीजन में काम किया है। एनीवे, जब पुलिस ओजे सिम्पसन को अरेस्ट करने के लिए आती है तब तक वो फरार हो चुका होता है। खैर, पुलिस उसे पकड़ लेती है आगे आने वाले एपिसोड्स में और फिर कोर्ट में उस पर मर्डर का केस चलता है। बाद में इस केस को एक अफ्रीकन अमेरिकन वकील लीड करता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर डार्डन, और उनका किरदार निभाया है स्टर्लिंग के ब्राउन ने। अच्छा, जनरली क्या होता है अमेरिका में, जब भी कोई केस होता है तो एक ज्यूरी सिलेक्ट की जाती है। अब ज्यूरी क्या होता है? ये एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल से बना होता है और इसमें टोटल 10 या 12 लोग रहते हैं और वो लोग कोर्ट में बैठ के केस की पूरी वकालत सुनते हैं जो भी वकील करता है। ज्यूरी को बिल्कुल अलग रखा जाता है किसी होटल में या किसी रेसिडेंस में, और जितने दिनों तक केस चलता है तब तक उनके खाने पीने का इंतज़ाम सारा सरकार ही करती है और उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं इसके लिए। तो इसमें ज्यूरी के कैरेक्टर्स भी दिखाए जाएंगे और इसमें जितने भी लॉयर्स हैं उनका भी कुछ कुछ बैकग्राउंड सामने आता रहता है। एक्चुअली में ये इतना बड़ा केस बन गया था कि लॉयर्स तक के ऊपर खूब इल्ज़ाम लगने लग गए थे और मोस्टली ओजे सिम्पसन साइड के जो लॉयर्स थे उन्होंने बहुत चीटिंग करने की कोशिश की थी। कैसे किया था वो आप सीरीज़ देखकर ही जानिए। और मुझे जनरली ये कोर्ट ड्रामा बहुत ही पसंद आता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। इसमें जो रॉबर्ट कार्दैशियन का किरदार है वो एक्चुअली में रियल लाइफ में इसी केस की वजह से फेमस हुआ था
और वो बहुत ही अमीर लॉयर था और उसके क्लाइंट्स मोस्टली बहुत ही रिच और फेमस पर्सनैलिटीज होते थे। उन्हीं की फैमिली में से ये सब आजकल फेमस है, किम कार्दाशियन, कोर्टनी कार्दाशियन और क्लोई कार्दाशियन और भी ढेर सारे कार्दाशियंस। इसी केस की वजह से कार्दाशियन फैमिली लाइमलाइट में आई थी। एनीवे ये वाला सीज़न बहुत ही ऑसम है, काफ़ी सारे ट्विस्ट आएंगे इसमें और बहुत सारे सीक्रेट्स कई कैरेक्टर्स के रिवील होंगे जैसे जैसे केस आगे बढ़ता जाएगा। केस का रिजल्ट क्या निकलता है वो जानने के लिए आप लोग ये वाला सीज़न देखिए और यकीन मानिए ज़रूर देखिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और इसमें सभी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं हॉलीवुड के और सभी की एक्टिंग लाजवाब है। और इस सीज़न ने ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते हैं जैसे कि एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और वो भी ढेर सारी कैटेगरीज में। सेकेंड सीज़न का नाम है द असैसिनेशन ऑफ जियानी वर्साचे। ये सीज़न बेस्ड है मॉरीन ऑर्थ की बुक पर जिसका नाम है एंड्रू कोनानन, जियानी वर्साचे एंड द लार्जेस्ट फेल्ड मैन हंट इन यूएस हिस्ट्री। जियानी वर्साचे, जी हाँ आपने सही समझा, वर्साचे जो कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है लग्जरी एंड हाई एंड क्लोथिंग का, यानी कि बहुत ही हाई फाई कपड़ों का, उसी के ओनर के मर्डर की कहानी है ये। जियानी वर्साचे वैसे एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे और वो बहुत ही हाई एंड और लग्जरियस कपड़े डिजाइन करते थे। अब बुक के नाम का मतलब समझ लेते हैं। सो इसमें जो नाम है एंड्रू कोनानन, उसी ने जियानी वर्साचे का मर्डर किया था और पुलिस उसको पकड़ने में बहुत लंबे समय तक नाकाम रही थी। इसलिए इस किताब के नाम में है द लार्जेस्ट फेल्ड मैन हंट इन यूएस हिस्ट्री। इसकी भी कहानी जबरदस्त है और एक्टिंग भी सभी की ऑसम है इसमें, लेकिन इसमें भी वही एक फैक्टर है जिसके कारण मुझे ये वाला सीजन पसंद नहीं आया और वो है वल्गैरिटी। कहानी को वल्गैरिटी ओवर पावर कर रही है। अदरवाइज सीजन इज़ वेरी गुड। सो अगर आप उसको ओवरकम कर सकते हैं तो ज़रूर देखिए इस सीज़न को। और हाँ, इस सीज़न ने भी ढेर सारे एमी और गोल्डन ग्लोब और भी अवार्ड जीते हैं, वो भी ढेर सारी कैटेगरीज में। खैर आइए अब कहानी की बात करते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये बहुत ही इंटेंस और डार्क सीज़न है, यानी कि इसमें बहुत सारे मर्डर सीन्स हैं। 15 जुलाई 1997 यानी कि 15 जुलाई 1997 को एंड्रू कोनानन ने गोली मार के जियानी वर्साचे की हत्या कर दी थी। जियानी वर्साचे का किरदार निभाया है एडगर रमीरेज ने और एंड्रू कोनानन का डैरन क्रिस ने। इसमें जियानी की बहन को भी दिखाया जाएगा जिसका नाम है डोनाटेला वर्साचे और उनका किरदार निभाया है द फेमस हॉलीवुड सुपरस्टार पेनेलोपी क्रूज ने। जियानी का मर्डर होता है उसी के एक बंगले में जो कि मायामी शहर में सिचुएटेड है अमेरिका में। उसके मर्डर के बाद उसकी बहन डोनाटेला और उसका भाई सांटो बिजनेस संभालने आते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 टाइमलाइन चलती रहेगी, एक तो करंट वाली जिसमें एंड्रू ने मर्डर कर दिया है और उसके बाद क्या क्या हो रहा है, और एक में एंड्रू कोनानन के पास्ट की कहानी चलती रहती है और वो जियानी वर्साचे से पहली बार कैसे मिला और उनमें दोस्ती कैसे हुई और क्यों उसने उसका मर्डर किया वगैरह वगैरह चलता रहेगा। सो एक्चुअली में एंड्रू कोनानन ने जियानी से पहले और भी बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुका होता है। किस किस की उसने हत्या की होती है और क्यों की होती है ये सब जानने के लिए आप लोग ये वाला सीज़न देखिए। और एक एस्पेक्ट पुलिस का भी चलता रहता है जिसमें वो एंड्रू को पकड़ने की कोशिश ही करती रह जाती है बट अंत तक उसको पकड़ नहीं पाती है। अब इस सीरीज़ का एंड क्या होता है और एंड्रू का क्या होगा ये सब जानना है तो ये वाला सीज़न देखिए। थर्ड सीज़न का नाम है इम्पीचमेंट और ये वाला सीज़न तो आप लोग मुझे पता है ज़रूर देखेंगे क्योंकि इसमें कहानी दिखाई गई है बिल क्लिंटन और मोनिका ल्यूएंस्की के स्कैंडल की। इसकी कहानी भी एक बुक पर आधारित है जिसका नाम है अ वास्ट कंस्पिरेसी द रियल स्टोरी ऑफ द सेक्स स्कैंडल डेट नियरली ब्रॉट डाउन अ प्रेसिडेंट। और इनको लिखा है जेफरी टूबिन ने जिन्होंने फर्स्ट सीजन वाली बुक यानी कि ओजे सिम्पसन वाली बुक को भी लिखा था। बुक का हिंदी में मतलब है एक बहुत बड़ी साजिश, एक सच्ची कहानी एक स्कैंडल की जिसके कारण एक प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट अपनी कुर्सी खोने वाला था। एनीवे ये सीजन भी बहुत ज़बरदस्त है। अब ये देखिए, इसमें सेक्स स्कैंडल है तो इसमें थोड़े बहुत वल्गर सीन समझ में आते हैं और मज़े की बात इसमें उतनी ज़्यादा है भी नहीं। अच्छा, इस सीज़न का नाम है इम्पीचमेंट। सो इम्पीचमेंट का मतलब समझ लीजिए, अगर काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को लगता है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हैं या उनके डिसीजन कंट्री के हित में नहीं है तो वो लोग सिटिंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं। हटाना वैसे इतना आसान नहीं होता है, उसका भी पूरा एक प्रोसीजर होता है जो कि हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में लिखा होता है।
उसी प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्लिंटन और ल्यूंस्की का स्कैंडल इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इम्पीचमेंट तक की नौबत आ गई थी। एनीवे कहानी की बात करते हैं। सो ये कहानी शुरू होती है 1998 के जनवरी महीने में। मोनिका ल्यूंस्की को लिंडा ट्रिप मिलने बुलाती है। मोनिका का किरदार निभाया बीनी फेल्डस्टीन ने और लिंडा ट्रिप का सैरा पॉल्सन ने। सो एक्चुअली ये एक ट्रैप होता है एफबीआई द्वारा, और फिर एफबीआई मोनिका को पकड़ के एक होटल में ले जाती है उसका इंटरव्यू करने के लिए। अब हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं 5 साल पहले। तो लिंडा ट्रिप व्हाइट हाउस में काम करती थी, लेकिन डेप्यूटी व्हाइट हाउस काउंसिल जिसका नाम विंस फॉस्टर था वो आत्महत्या कर लेता है। इसके चलते लिंडा ट्रिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेंटागन में। लिंडा ट्रिप को इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है क्योंकि उसी ने उस डेप्यूटी व्हाइट हाउस काउंसिल के बारे में कोई अफवाह फैलाई थी जिसके कारण उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी, तो वो आत्महत्या कर लेता है। दूसरी तरफ पॉला जोन्स नाम की एक लेडी बिल क्लिंटन पर केस कर देती है। वो कहती है कि जब बिल क्लिंटन आर्कनसास नाम के स्टेट का गवर्नर था तब उन्होंने पॉला के साथ एक होटल में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। तो वो बिल क्लिंटन से पब्लिकली माफ़ी चाहती है और उसके खिलाफ एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल कर देती है। और 1996 में लिंडा पहली बार ल्यूंस्की से मिलती है पेंटागन में। ल्यूंस्की का नया नया ट्रांसफ़र हुआ होता है व्हाइट हाउस से और लिंडा ट्रिप की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में लिंडा को पता चलता है कि मोनिका व्हाइट हाउस में किसी से रोमांटिकली इन्वॉल्व है, पर लिंडा को ये नहीं पता कि वो प्रेसिडेंट ही है। और बिल क्लिंटन का किरदार निभाया है सुपरस्टार क्लाइव ओवन ने। तो एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लिंडा ट्रिप वाला कैरेक्टर थोड़ा सा चुगली करने वाला कैरेक्टर है और उसे लाइमलाइट में रहना पसंद है। एनीवे पास्ट में दिखाते हैं कि जब मोनिका ल्यूंस्की एक इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी व्हाइट हाउस में, तभी उनका लव अफेयर शुरू हुआ था बिल क्लिंटन के साथ, और वो फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी कन्वर्ट हो जाता है। जब बिल क्लिंटन वापस से इलेक्ट होकर आता है एज प्रेसिडेंट, तब मोनिका लिंडा को बिल क्लिंटन का नाम बता देती है कि उसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। लिंडा फिर एक रिपोर्टर को अप्रोच करती है इस बारे में, और बाद में लिंडा मोनिका के साथ फ़ोन पर जो भी बातें करती है उसे रिकॉर्ड करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा एफबीआई को भी इस बात का पता चलता है। अल्टीमेटली बात इम्पीचमेंट तक पहुंच जाती है। अच्छा, इसमें प्रेसिडेंट की वाइफ को भी दिखाया गया है, यानी कि हिलेरी क्लिंटन को, और उनका किरदार निभाया है एडी फाल्को ने। तो उन पर क्या बीत रही होती है जब ये सब हो रहा होता है वो भी दिखाया गया है, और कैसे कैसे मीडिया में बात उछलती है और एफबीआई को कैसे इस बारे में पता चलता है, और पॉला जोन्स वाले केस का क्या होता है, ये सब जानने के लिए आप लोग ये वाला सीज़न देखिए। इस सीज़न में सभी एक्टर्स की एक्टिंग बेमिसाल है और इसने भी खूब सारे अवार्ड्स जीते हैं। खैर अब ये सुनिए, सेकंड सीज़न एक्चुअली एक हरिकेन पर बनने वाला था और उसका नाम होने वाला था कैटरीना। कैटरीना नाम का हरिकेन अमेरिका में 2005 में आया था और उसने बहुत तबाही मचाई थी। तो उस वक्त काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उस वक्त हॉस्पिटल की क्या हालत थी और डॉक्टर्स ने कैसे कैसे डिसीजंस लिए थे, वही सब सच्चाई इस सीज़न में दिखाई जाती। लेकिन खैर फिर किसी कारणवश इस स्टोरी लाइन को कैंसिल कर दिया गया। एनीवे मेरे रिकमेंडेशन पर आते हैं और वो है मस्ट वॉच। जैसा कि मैंने बताया ही है, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। मैंने सभी सीजन्स के इंडिविजुअल रिव्यू में आपको बता ही दिया है कि कौन सा सीज़न कैसा है। सिर्फ सेकंड सीज़न मुझे अच्छा नहीं लगा, अदरवाइज बाकी सभी सीजन्स ऑसम है। ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है। छोटी सी सीरीज़ है। पहले और तीसरे सीज़न में 10-10 एपिसोड्स है और दूसरे सीज़न में मात्र 9 एपिसोड्स हैं। कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह कि स्टर्लिंग के ब्राउन को फर्स्ट सीजन में क्रिस्टोफर डार्डन के रोल के लिए एमी अवार्ड मिला था। उन्होंने रियल लाइफ में क्रिस्टोफर डार्डन को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, बट रियल लाइफ क्रिस्टोफर ने मना कर दिया था कि वो सीरीज से किसी भी तरह से नहीं जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी बेटी ने स्टर्लिंग की हेल्प की थी उनके रोल को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा फैक्ट यह कि सारा पॉल्सन को फर्स्ट सीजन में मार्शिया क्लार्क के रोल के लिए एमी अवार्ड मिला था। उन्होंने उस अवार्ड की स्पीच में पब्लिकली सबके सामने रियल लाइफ मार्शिया क्लार्क से माफ़ी मांगी थी क्योंकि सैरा उनके बारे में गलत सोचती थी। खैर मीडिया ने भी पहले के दिनों में 1994 में रियल लाइफ मार्शिया क्लार्क को बहुत बदनाम किया था। तो एनीवे सारा ने अवार्ड के ऊपर क्लार्क नाम लिखवाया था,
यानी कि एनग्रेव्ड करवाया था। तीसरा और आखिरी फैक्ट ये है कि सारा पॉल्सन ने मार्शा क्लार्क के रोल के लिए सच में सिगरेट्स पी थी, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर को बिल्कुल सही दिखाना चाहती थी, जबकि वो बिल्कुल भी स्मोक नहीं करती हैं रियल लाइफ में। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 8.4, जिसे रेट किया है लगभग 1 लाख लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। एक्टिंग सभी की ज़बरदस्त है, बड़े बड़े स्टार्स ने काम किया है, और सबसे बड़ी बात, ये सीरीज़ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे सीरीज़ के साथ। एनीवे, आज का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।